तुला राशि के जातक जो सौंदर्य के प्रतीक, धर्म के प्रतीक, ज्ञान के प्रतीक, बैलेंस, परिवार में, समाज में, धन, रिश्तों में या जीवन के विभिन्न पहलुओं में हो, इनके बराबर बैलेंस कोई बना ही नहीं सकता। ये अलग बात है कि दूसरों का जीवन संवारते संवारते, बैलेंस बनाते बनाते अपना खुद का बैलेंस कभी कभी बिगाड़ लेते हैं, जो नाप तोल करके बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तुला तराजू के जो दोनों पलड़े अपने खुद के भरोसे, देखिए जो बीच में तराजू की जो डंडी होती है वे दोनों को लेकर के चलती है, मतलब कि बैलेंस बनाती है। तो जो अपने भरोसे सारे काम करती हैं, दूसरों के भरोसे नहीं रहते, ऐसे तुला राशि के जातकों को राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे चैनल ग्रहों की माया 1108 में। तुला राशि के जातकों, ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। आप इसे अपने लगन के अनुसार भी देख सकते हैं और नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो आप पे साढ़े सती प्रभावी है और ना ही आप पे ढैया प्रभावी है। तो आप इसे अपनी चंद्र राशि, लगन अनुसार और नाम के अनुसार देख सकते हैं। यदि आप पर साढ़े सती या ढैया प्रभावी होती तो आप फिर इसे चंद्र राशि से देखते। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा जनवरी का महीना तुला राशि के जातकों के लिए। बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस में तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र, और ये अभी अस्त अवस्था में है और आपके थर्ड हाउस में रहेंगे 13 जनवरी। 13 जनवरी के बाद ये आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। दोनों घरों में देखिए शुक्र की पोजीशन काफी बेस्ट रहेगी। फर्स्ट हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम वक्र दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि है। फर्स्ट हाउस क्या? हम स्वयं, हमारी सोच, हमारा व्यक्तित्व, हमारी ऑरा, हमारी मतलब पूरी पर्सनैलिटी। फर्स्ट हाउस के स्वामी थर्ड हाउस में, मेहनत पराक्रम के भाव में। तो मेहनत तो आपसे देखिए पक्का करवाएंगे, लेकिन रिजल्ट और सुख आपको ये प्रदान करेंगे। ये आपके फोर्थ हाउस में प्रवेश करेंगे, यहाँ ये राजयोग बनाएंगे। पीछे आपने देखा है कि लाइफ में काफी डिस्टरबेंस आपको देखने को मिले, मेंटली और फिजिकली। कार्य मतलब अपने मुताबिक नहीं हुआ, या यूं कहें कि आपको उनका रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन राहु और गुरु की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर है। राहु सतविषा नक्षत्र में है और ये नक्षत्र हीलिंग का होता है, मतलब 100 डॉक्टर्स का, वेदों की तरह ये कार्य करता है, मतलब उपचार का कार्य करता है। तो ये अब आपको परेशानी से निजात दिलवाएंगे, चाहे पर्सनली प्रॉब्लम रही या प्रोफेशनली। ये समय आपको सिखाएगा अपना कार्य करो और आगे बढ़ जाओ। आप अपने कार्य पर इस टाइम फोकस करेंगे। राहु और गुरु की दृष्टि आपको इस टाइम डिप्लोमेटिक बनाएगी और ये कहेगी कि डिप्लोमेटिक होकर के अपनी समस्याओं को सॉल्व करो, और ये आपको सिखाएंगे भी। इस टाइम आपकी पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में और आपके माइंड में एक मैच्योरिटी आपको दिखेगी। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल, और मंगल भी इस टाइम अस्त है। मंगल 15 जनवरी तक आपके थर्ड हाउस में रहेंगे, उसके बाद ये आपके फोर्थ हाउस सुख भाव में प्रवेश करेंगे, और दोनों ही भावों में मंगल आपको बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करेंगे। सेकंड हाउस किस चीज का होता है? कुल, कुटुंब, परिवार, धन, वाणी का। और मंगल की युति देखिए यहाँ सूर्य के साथ है, तो दोनों के आपको यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त होंगे, और दोनों ही ये अग्नि ग्रह प्लेनेट है। लेकिन क्या है कि मंगल अस्त है, अस्त होने की वजह से ये नहीं कि वो रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट देंगे। उनको हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे सूर्य देव। सूर्य अपना प्रकाश मंगल को यहाँ पर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य देव तो वैसे भी राजा हैं और इस वर्ष के राजा स्वयं सूर्य देव ही हैं। घर परिवार में आपके जो रिश्ते बिगड़ गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो अब रिश्तों में आपके सुधार होगा। यहाँ आपकी इच्छाओं की प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने दोनों का योग देखिए इस टाइम बन रहा है। यदि आप बहुत टाइम से बेचना चाह रहे थे तो बेचने के भी योग बनेंगे, और अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसके भी योग बनेंगे। परिवार में, कुल कुटुंब में आपके प्रेम बढ़ेगा। धन जो आपका गलत जगह इस टाइम लग रहा था, मतलब जो वेस्ट हो रहा था, तो अब आप उसको सिस्टमेटिक वे में यूज करेंगे और धन का संचय करेंगे। वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलेगा, क्योंकि मंगल की युति सूर्य के साथ है। ना तो अपने अंदर अहम को आने दीजिएगा और ना अग्रेशन को आने दीजिएगा, तो संभाल के चलिएगा। देखिए तुला राशि की जात को इस टाइम आपको एक बात का हमेशा ध्यान रख के चलना पड़ेगा।
आपको अपने कार्य की इस टाइम रूपरेखा बना करके चलनी पड़ेगी, मतलब प्री प्लान ढंग से आपको चलना पड़ेगा कि आपने कार्य स्टार्ट कर दिया, बीच में जाके वो किसी प्लैनेट की वजह से रुक गया, तो आप स्टार्टिंग से ही प्री प्लान होकर के चलिएगा, एक रूपरेखा योजनाबद्ध ढंग से चलिएगा। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में धनु राशि, और थर्ड हाउस में देखिए चतुर्ग्रही योग बन रहे हैं। यहाँ 4 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। थर्ड हाउस देखिए बहुत ही आपका रिच है। थर्ड हाउस के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में, और देवगुरु बृहस्पति की 9th हाउस से दृष्टि अपने ही घर पर, देखिए कितनी अच्छी और सुंदर स्थिति आपके लिए बन रही है, अपने स्वयं के घर पर नजर डाल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति इस टाइम वक्र अवस्था में है और अतिचारी हैं, तो इस समय आप जो मेहनत करेंगे उसके रिजल्ट आपको आने वाले समय में प्राप्त होंगे। थर्ड हाउस में देखिए मंगल और सूर्य की युति है। 2 मित्र एक साथ आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, एनर्जी आपको प्रदान करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल आपकी गजब की रहने वाली है। छोटी यात्राओं से धन अर्जन होगा। इस भाव के स्वामी देखिए वक्री हैं, तो आपको पीछे पास्ट में लेकर के जा रहे हैं, मतलब जो चीजें आपकी बिगड़ी उनको ये मतलब रिवाइव करवाएंगे। छोटे बड़े भाई बहनों से संबंध आपके मधुर होंगे। अड़ोसी पड़ोसी मित्रों से रिश्ते आपके सुधरेंगे, मतलब जो पीछे खराब हो गए थे, और डेफिनेटली हुए भी होंगे, क्योंकि सारा काम इन ग्रहों का ही तो होता है। गुरु बृहस्पति धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, संतान के कारक हैं, तो इस समय आप अपनी मेहनत से, कम्युनिकेशन से आगे बढ़ेंगे। अपनी गलतियों को मतलब इस टाइम आप सुधारेंगे। सूर्य और मंगल थर्ड हाउस में रहेंगे, तो आत्मविश्वास आपका इस टाइम ना काफी बढ़ेगा। देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल इस टाइम बढ़ रहा है। जो पीछे आपने देखा था कार्य नहीं बन रहे थे, आपका मतलब कि निराशा आ रही थी, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर से हट रहा था, तो वो इस टाइम आपका बढ़ेगा। शनि की 10th दृष्टि मार्गी अवस्था में है शनिदेव, तो शनि आपको शांति से विचार करवाएंगे, आपको मतलब अपनी गलतियों को सुधारने का ये मौका प्रदान करेंगे। भाग्य का साथ देखिए इस टाइम आपको पूरा पूरा प्राप्त हो रहा है। वैसे तुला राशि के जात को आपके लिए 2026 काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ये सब लेकर के आ रहा है, काफी बेहतरीन वर्ष आपके लिए रहने वाला है। बात करते हैं 4th हाउस की। 4th हाउस में मकर राशि, मंगल यहाँ 15 जनवरी से प्रवेश करेंगे, और शुक्र आपके 13 जनवरी से प्रवेश करेंगे, सूर्य 14 जनवरी से प्रवेश करेंगे, और बुध 17 जनवरी से प्रवेश करेंगे। मंगल वर्ष में एक बार मकर राशि में उच्च के होते हैं, तो ये वही समय है। शुक्र बुध का योग धन संबंधी मामलों में काफी अच्छा रहेगा। यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। 4th हाउस में इतने सारे ग्रह प्रॉपर्टी वाहन के योग बना रहे हैं। मंगल बुध का योग है, तो रजिस्ट्री पेपर या वर्क करना आपके लिए इस टाइम काफी अच्छा रहेगा। ये समय आपके लिए बेस्ट है। यदि आपकी रजिस्ट्री रह गई थी प्रॉपर्टी संबंधी, या कोई पेपर वर्क अधूरा रह गया था, तो ये वही समय आप पूरा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो आपको यहाँ ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपको अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, तो इमोशंस पर आप यहाँ पर कंट्रोल रखिएगा। घर में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आपको कंट्रोल करना है, या आप टॉपिक को चेंज कर दें, या आप उस टाइम पे कंप्रोमाइज कर लें, या सॉरी बोल दें, मतलब उस टाइम को, उस सिचुएशन को आप हैंडल कीजिएगा, नहीं तो आपको आने वाले समय तक इसका इफेक्ट रहेगा। माता की सेहत को लेकर के विशेष ध्यान रखिएगा, और आपको अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना है तुला राशि के जातकों। इसके प्रति आपको लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपको कोई ब्रीथिंग इश्यूज हैं, या कार्डिक इश्यूज हैं, या आपको हाई बीपी रहता है, ईएनटी प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, या कोई इन्फेक्शन है, यहाँ आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और सचेत रहिएगा। धन, परिवार, मांगलिक कार्यक्रम, पब्लिक डीलिंग के लिए 4 ग्रहों की युति मतलब चतुर्ग्रह योग अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करेगा। पॉलिटिक्स में है, सेल परचेज का कार्य है, पब्लिक डीलिंग का कार्य है, तो ये समय आपके लिए उपयुक्त है। बात करते हैं 5th हाउस की। 5th हाउस में कुंभ राशि, और यहाँ विराजमान है राहु देव अपने स्वयं के नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र में। गुरु बृहस्पति की यहाँ 9th दृष्टि है आपके 5th हाउस पर। राहु क्या है? राहु एम्बिशंस, डिजायर्स, अमर्यादित सोच, इच्छाएं इनकी,
राहु को सेटिस्फेक्शन नहीं होता किसी भी चीज से, इनको और की भूख रहती है। 5th हाउस के कारक तत्व पर राहु का आधिपत्य रहने वाला है। और 5th हाउस के कारक क्या है? विद्या, बुद्धि, संतान, लव रिलेशन, जीवन के पूर्ण उत्थान का। और राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में है, सतविषा में। और ये सतविषा क्या है? देखिए, इसको 100 चिकित्सकों का नक्षत्र भी कहते हैं। ये चिकित्सा, उपचार, रहस्य, ज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसके स्वामी तो देखिए राहु होते हैं, लेकिन इसके जो देवता होते हैं वो वरुण होते हैं। इसमें थोड़ा सा जिद्दीपन, अंतर्मुखी स्वभाव भी होता है। जब तक राहु सतविषा नक्षत्र में है तो 5th हाउस संबंधी जितने भी कारक हैं उनसे रिलेटेड आपको बहुत कुछ दे करके ये जाएंगे। संतान की लाइफ में परिवर्तन, सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप एजुकेशन रिलेटेड चिंतित थे या कैरियर रिलेटेड या मैरिज रिलेटेड, तो ये सब दूर करेंगे राहुदेव। शिक्षा, एजुकेशन की दृष्टि से आप कुछ करना चाहते थे तो डिसीजन अब आप ले लें। हाई एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। आप कहीं एडमिशन लेना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, तो इसके पूरे योग बन रहे हैं। इस टाइम आप डिसीजन ले लें। लेकिन ये मैं की भावना को भी लाते हैं राहुदेव। जब सफलता मिलने शुरू हो जाती है तो इनको लगता है बस मैं ही हूँ, जो भी कर रहा हूँ बस मैं ही कर रहा हूँ और मैं अकेले ही कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, इससे थोड़ा सा बच करके चलेगा। लव रिलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है, लेकिन यदि कोई प्रॉब्लम आए तो खुद ही सॉल्व कीजिएगा मैटर को, थर्ड पर्सन को मत इन्वॉल्व कीजिएगा। तो राहु आपको सब कुछ देने के लिए आ गए हैं। ये समय आपके जीवन के पूर्ण उत्थान को दिखाता है। बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस में मीन राशि, यहाँ शनिदेव विराजमान है मार्गी अवस्था में और मंगल की दृष्टि 6th हाउस पर है, तो ये यहाँ शत्रुहंता योग बना रहे हैं। कोई लीगल मैटर आप पर चल रहा था तो उससे ये छुटकारा दिलवाने का कार्य करेंगे। 6th हाउस रोग, ऋण, शत्रु का होता है, आपके जॉब का होता है। देखिए, आपके लिए यहाँ 2 प्लस पॉइंट है। एक तो शनि आपके 6th हाउस में बैठे हैं, दूसरा ये कि ये आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं। यदि कोई आपको पुरानी बीमारी चल रही थी, मेडिसिन नहीं लग रही थी, तो उससे छुटकारा दिलवाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जॉब के लिए ये स्थिति, शनि मंगल की दृष्टि का योग जो बन रहा है, ये आपको सफलता दिलवाएगा। इस समय पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आप डिप्लोमेटिक ढंग से समस्याओं को सॉल्व करेंगे। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, या शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे तो उससे अब आपको राहत मिलेगी। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस आपका वैवाहिक जीवन, बिजनेस, व्यापार का, बिजनेस पार्टनरशिप का। 7th हाउस में देखिए मेष राशि है। इसके स्वामी 15 जनवरी से पहले आपके 3rd हाउस में रहेंगे, उसके बाद ये 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। बिजनेस व्यापार में देखिए आपको मेहनत तो ये करवाएंगे, काफ़ी एफर्ट्स भी आपसे डलवाएंगे मंगल, लेकिन रिजल्ट आपको पूरे प्राप्त होंगे। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्वभाव पर अपने आर्ग्यूमेंट ना करें, गुस्सा ना करें, इनसे देखिए बचिएगा। यदि आप बिजनेस के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, तो अब यहाँ आपको सफलता मिलेगी। आपके पार्टनर को मेहनत द्वारा इस टाइम लाभ की प्राप्ति होगी, जिससे धन में उनके वृद्धि देखने को मिलेगी। बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में वृषभ राशि, ये गुप्त रहस्य का, गुप्त ज्ञान का, अचानक प्राप्ति का, रिसर्च का, धन प्राप्ति के योग शुक्र यहाँ पर बना रहे हैं। ऑकल्ट रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई साधना करना चाहते हैं या आप कोई मंत्र ज्ञान लेना चाहते हैं या ध्यान लगाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही उत्तम समय है। ससुराल से आपके संबंध सुधरेंगे। धन प्राप्ति के योग यहाँ ससुराल पक्ष से बन रहे हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में देखिए आपको सफलता मिलेगी यदि आप आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पैतृक संपत्ति मामलों में आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति, और ये यहाँ पर वक्री हैं और अतिचारी अवस्था में है। गुरु बृहस्पति जिस नक्षत्र में है तो उस नक्षत्र का स्वभाव है एस्टेब्लिशमेंट का, तो ये आपकी लाइफ में काफी चेंज, परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। धार्मिक यात्राओं के योग बना रहे हैं। भाग्य आपका जबरदस्त इस टाइम साथ दे रहा है। मिड जनवरी से पहले 4 ग्रहों की दृष्टि आपकी 9th हाउस में, तो यहाँ आपको अप्रत्याशित लाभ प्रदान करेगी। और देखिए, आप स्वयं देखेंगे कि आपको इस टाइम
लाभ की प्राप्ति हो रही है। इसलिए तो मैं ये कह रही हूँ बार बार कि ये तुला राशि के लिए 2026 बेहतरीन टाइम है। और मैंने एक वीडियो अभी बनाई है, एक दिन पहले ही बनाई है कि शनि आपको करोड़पति बनाएंगे। करोड़पति बनाएंगे मतलब धन में आपको काफी ये राहत प्रदान करेंगे। और विशेष तौर से शनिदेव इस समय आपको अपने कर्म मेहनत के द्वारा रिजल्ट यहाँ पे आपको प्राप्त होगा, और साथ में भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त हो रहा है। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा देखिए 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते रहते हैं, ये स्थिर नहीं रहते। 10th हाउस कैरियर भाव पर मिड जनवरी के बाद से 4 ग्रहों की दृष्टि रहेगी, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र। तो कैरियर में आपको उत्तम रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। चेंज करने की सोच रही हैं तो कर लीजिए, मीन्स वर्क प्लेस पर कोई फेरबदल आपके हो सकता है। सूर्य मंगल की दृष्टि है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो सकती है, तो आप ध्यान रख के चलेगा। आप जो कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं उसको मतलब किसी से शेयर ना करें। कोई अचीवमेंट इस टाइम आपको प्राप्त हो सकती है वर्क प्लेस पर, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। कैरियर कर्म भाव की स्थिति भी आपकी काफी अच्छी है, जो आप करना चाह रहे हैं कर लीजिए। गवर्नमेंट रिलेटेड कार्य या जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके फेवर में रहने वाला है। बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में सिंह राशि, यहाँ केतु देव विराजमान है, तो देखिए यहाँ पे ग्रहण दोष लग रहा है। 11th हाउस आपके डिजायर्स का, सपनों का, इच्छा पूर्ति का, सोशल दायरे का। जैसे आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल रही और आप उसके पीछे काफी टाइम तक पड़े रहे, लेकिन जब आपने देखा कि अब मिलने नहीं, छोड़ो, और उसके बाद यदि आपको वो चीज मिल जाए तो उसका महत्व या तो होता ही नहीं है या बहुत ही कम रह जाता है। वही कहानी केतु की है। देखिए केतु सेपरेशन, व्यक्ति के मोक्ष के कारक है। अब जो आपको चीजें प्राप्त होंगी या कोई इच्छा पूर्ति हो रही है तो उससे आपको अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखा जाए तो ये अच्छा भी है, और यही तो केतु की डिमांड है। केतु भी तो जिस भाव में बैठते यही तो कहते हैं उस भाव से संबंधित ज्यादा मोह मत करो, उससे हट करके कार्य करो, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो उस भाव से संबंधित, तो फिर मैं आपको सब कुछ देने का कार्य करूंगा। जब आप किसी चीज के पीछे नहीं पड़ेंगे तो फिर यही केतु आपको देने का भी कार्य करता है। लेकिन राहु की दृष्टि भी आपके 11th हाउस पर लाभ भाव पर है, तो राहु आपकी इच्छा पूर्ति, सपनों को यहाँ पर पूरा कर रहे हैं जब तक ये शतभिषा नक्षत्र में है। राहु आपकी लाइफ में जो भी करेंगे इस टाइम वो अचानक करेंगे, मतलब जो भी होगा वो सडन होगा। तो डिसीजन इस टाइम आप जो भी लें बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में कन्या राशि, इसके स्वामी बुध 3rd हाउस में रहेंगे 17 जनवरी तक। इसके बाद ये 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। तो मिड जनवरी के बाद यदि आप MNC कंपनी में कार्यरत हैं या विदेश संबंधी कार्य है तो आपको यहाँ पे सफलता प्राप्त होगी। लीगल मैटर है आप पर या कोई कोर्ट केस चल रहा है तो यहाँ पर देखिए शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो ये आपको राहत दिलवाएगी। देखिए ये बात मैंने पहले भी बताई, और 12th हाउस में बुध भी आपसे यही कह रहे हैं। प्रॉपर्टी में या डील में कोई पेपर वर्क आपका अधूरा रह गया था, जिससे कार्य आपका रुक गया था, तो अब वह आपका पूरा होगा। या किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री रह गई थी तो ये वही टाइम है जब आपका कार्य पूर्ण होगा। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शन जनवरी महीने की तुला राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं उपाय की कि आपको रेमेडीज उपाय क्या करने। पहला करना है आपको सूर्य के लिए, सूर्य के लिए आपको जल देना है। दूसरा उपाय आपको करना है मंगल के लिए, या तो आप मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ प्रसाद चढ़ाएं, या हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, या आप मीठा पान उनके आगे रख के आएं। अगर प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो वो वहीं पर छोड़ाएं या बांटाएं, घर पर नहीं लाइएगा। तीसरा आपको राहु के लिए करना है। राहु इस टाइम अपने नक्षत्र में बहुत तीव्र गति से है, तो आपको यहाँ पर अंदर मैं की भावना ना आए, अपने अंदर अहम ना आ जाए, तो उसके लिए आप राहु को कंट्रोल रख के चलिएगा। या तो आपको स्वीपर मिल जाए बुधवार के दिन या शनिवार के दिन, तो आप स्वीपर को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दें, दुर्गा स्तुति करें, या फिर आप शिव पूजन करें। 1 लोटे जल में गुड़ शहद शक्कर डाल के सफ़ेद तिल जरूर डालिएगा। सोमवार और बुधवार को शिवलिंग पर अर्पित करें। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और मेरे चैनल ग्रह की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, देखिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
राधे राधे, जय माँ बाबा।